राधे राधे भक्तों। 27 फरवरी फाल्गुन मास की अत्यंत ही पावन आमल की एकादशी। यह 27 फरवरी कोई साधारण 27 फरवरी नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल ने एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक संयोग इस 27 फरवरी को बनाया है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। आपने जीवन में बहुत सी एकादशी के व्रत किए होंगे, बहुत से उपाय भी किए होंगे, परंतु 27 फरवरी की इस आमल की एकादशी का जो विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगा। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, चारों तरफ केवल निराशा, असफलता और दुख के बादल छाए रहते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। धन आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में कलह का वातावरण बना रहता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। बीमारियों ने घर में डेरा डाल रखा है और कर्ज का बोझ जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके भाग्य को बांध दिया हो, किसी की बुरी नजर आपके परिवार की खुशियों को लग गई हो। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 27 फरवरी की यह पावन तिथि आपके सारे कष्टों का निवारण करने के लिए ही आई है। इस 27 फरवरी को आपको केवल 3 लौंग का एक अत्यंत ही सरल परंतु चमत्कारी उपाय करना है। लौंग जो दिखने में तो बहुत छोटी सी होती है, परंतु इसके भीतर अनंत ऊर्जा का वास होता है। हमारे शास्त्रों में, तंत्र मंत्र में और सात्विक पूजा पाठ में लौंग का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लौंग केवल एक मसाला नहीं है, यह ऊर्जा को आकर्षित करने का और नकारात्मकता को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। 27 फरवरी को आमल की एकादशी है। आमल की यानी आंवला। पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान नारायण के मन में सृष्टि की रचना का विचार आया, तब उनके श्रीमुख से, उनके तेज से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और वह वृक्ष था आंवले का वृक्ष। इसीलिए इस वृक्ष के कण कण में साक्षात भगवान नारायण का वास माना गया है। और 27 फरवरी की इस एकादशी को जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से आंवले के वृक्ष की और भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो आपको इस 27 फरवरी को करना है। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, एक एक विधि को, क्योंकि उपाय तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण विश्वास और सही विधि के साथ किया जाए। अगर आपके मन में तनिक भी शंका होगी तो फिर उपाय का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी कि केवल 3 लौंग की, लेकिन यह लौंग साधारण नहीं होनी चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना है कि तीनों लौंग पूर्ण रूप से साबुत हों, कहीं से भी टूटी हुई ना हो। उनके ऊपर जो गोल फूल होता है वह पूरी तरह से बना हुआ होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा में कभी नहीं किया जाता, क्योंकि खंडित वस्तु खंडित परिणाम ही देती है, पूर्ण वस्तु ही पूर्णता की ओर ले जाती है। 27 फरवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में न उठ सकें तो सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठ जाएं। उठने के पश्चात सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। उसके पश्चात स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करना इस 27 फरवरी को अत्यंत शुभ रहेगा। स्नान के जल में अब यदि संभव हो तो थोड़ा सा आंवले का रस या आंवले का चूर्ण अवश्य मिला लें। यह आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को उसी समय समाप्त कर देगा। स्नान के पश्चात अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अब एक तांबे का पात्र लें, उसमें शुद्ध जल भरें और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इस जल में थोड़ी सी हल्दी
और कुछ पुष्प की पंखुड़ियां डाल दें। अब अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। अब आप एक आसन बिछाकर भगवान के समक्ष बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में वह 3 फूल वाली लौंग लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको अपने इष्ट देव का, अपने नारायण का पूरे हृदय से ध्यान करना है। ध्यान ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने भीतर उनकी उपस्थिति का आभास होने लगे। अपने मन को शांत करें। जो भी बाहरी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें। उन विचारों में उलझे नहीं। बस अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करें और उन भगवान श्री हरि के मनमोहक स्वरूप का चिंतन करें। अब अपने दाहिने हाथ में रखी उन 3 लौंग को देखते हुए अपनी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसे भगवान के समक्ष रखें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालें। यदि आपके घर में बीमारी है तो प्रार्थना करें कि हे नारायण, मेरे परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करें। यदि धन की कमी है तो धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार में वृद्धि की प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत ही सच्चे मन से होनी चाहिए। जैसे एक बालक अपने पिता से कुछ मांगता है, वैसे ही आपको अपने भगवान से मांगना है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आपके शब्दों से अधिक आपके भाव की आवश्यकता होती है। आपके भीतर से जो तरंगे निकलेंगी वे उन 3 लौंग में समाहित हो जाएंगी। प्रार्थना करने के पश्चात उन तीनों लौंग को भगवान के श्री चरणों में, या यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनके समक्ष अर्पित कर दें। और इसके साथ ही यदि आपके घर के आसपास कहीं कोई आंवले का वृक्ष है तो इस 27 फरवरी को वहां अवश्य जाएं। उस आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाएं और उसकी 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान के किसी भी सरल नाम का अपने मन ही मन स्मरण करते रहें। 27 फरवरी की पूरी रात्रि आपको उन 3 लौंग को भगवान के चरणों में ही रखा रहने देना है। इस दिन सात्विक भोजन करें, किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें और अपना पूरा दिन अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण में व्यतीत करें। अब अगले दिन 27 फरवरी के बाद जो अगला दिन आएगा, उस दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात एक छोटा सा लाल रंग का वस्त्र लें। वह वस्त्र नया होना चाहिए और पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। भगवान के चरणों में जो 3 लौंग आपने अर्पित की थी उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ उठाएं और उस लाल वस्त्र में रख दें। अब उस लाल वस्त्र की एक छोटी सी पोटली बना लें और उस पोटली को अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं, अपनी तिजोरी में या अलमारी में, या यदि आपका कोई व्यापारिक स्थल है, आपकी कोई दुकान है, तो आप उस पोटली को अपने गल्ले में या कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं। जब आप उस पोटली को रख रहे हो तब भी आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि आपने साक्षात लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दिया है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। जो धन आपके पास रुकता नहीं था वह रुकने लगेगा। आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। जो व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया था वह धीरे धीरे गति पकड़ने लगेगा। घर का जो कलह था, जो झगड़े थे, वे शांत होने लगेंगे और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ने लगेगा। यह 3 लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं रह गई है। 27 फरवरी की उस पावन एकादशी की ऊर्जा और आपकी सच्ची प्रार्थना, इन दोनों ने मिलकर इन लौंग को एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र में परिवर्तित कर दिया है।
यह पोटली नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से और आपके जीवन से कोसों दूर रखेगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह पोटली कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने इसे रखा और अगले ही दिन आपके आंगन में सोने की बारिश होने लगेगी। आपको अपना कर्म निरंतर करते रहना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से अपना कार्य करना है। यह उपाय आपके उस कर्म में भाग्य का सहयोग जोड़ देगा। जो बाधाएं आपके मार्ग में आ रही थीं, यह उपाय उन बाधाओं को दूर कर देगा। कर्म और भाग्य ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। यदि एक भी पहिया टूट गया तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाएं। कभी किसी का हक न मारें, किसी गरीब को न सताएं, भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को जल पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। जब आपके अच्छे कर्मों का घड़ा भरेगा और साथ में इस 27 फरवरी के उपाय का पुण्य मिलेगा, तो आपके जीवन में वह आनंद आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कई बार लोग उपाय करते हैं और फिर प्रतीक्षा करने लगते हैं कि कब चमत्कार होगा, और जब चमत्कार नहीं होता तो उनका विश्वास टूट जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है, धैर्य रखना है। बीज बोने के बाद पेड़ को बड़ा होने में और फल देने में समय लगता है, वैसे ही उपाय को भी अपना प्रभाव दिखाने में थोड़ा समय लग सकता है। आप बस अपना काम करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। 27 फरवरी को जो आपने बीज बोया है, वह एक न एक दिन एक विशाल वृक्ष अवश्य बनेगा और आपको मीठे फल अवश्य देगा। अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान न दें। जब भी आप निराश हों तो उस लाल पोटली को देखें और याद करें कि ईश्वर आपके साथ है। वह आपका बुरा कभी नहीं होने देगा। जो भी परिस्थिति अभी है वह हमेशा नहीं रहेगी। बुरा वक्त भी बीत जाएगा और एक नई सुबह अवश्य आएगी। 27 फरवरी की यह आमल की एकादशी आपके जीवन के लिए एक नया सवेरा लेकर आए, यही हमारी कामना है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहे। आपके आंगन में हमेशा खुशियों की किलकारियां गूंजती रहें। यह उपाय करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मन में भय न लाएं। ईश्वर आपकी भावनाओं को समझते हैं। वे किसी भी छोटी मोटी भूल के लिए अपने बच्चों को दंडित नहीं करते। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। 27 फरवरी एक ऐसा अवसर है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। यह समय लौटकर नहीं आएगा। प्रकृति आपको एक मौका दे रही है अपने बिगड़े हुए भाग्य को संवारने का, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का। 3 लौंग और 27 फरवरी की आमल की एकादशी का यह संगम आपके लिए वरदान साबित होगा। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब चींटी पहाड़ पर चढ़ सकती है, जब एक छोटा सा बीज विशाल बरगद का पेड़ बन सकता है, तो आपका भाग्य क्यों नहीं बदल सकता? अवश्य बदलेगा। बस जरूरत है तो एक दृढ़ संकल्प की और ईश्वर पर अटूट विश्वास की। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। आप कमजोर नहीं हैं। आप उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं जिसके इशारे पर यह पूरी सृष्टि चलती है। अपने आप को कभी असहाय न समझे। आप अकेले नहीं हैं। वह अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ चल रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। 27 फरवरी को जब आप यह उपाय कर रहे हों तो अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या न रखें। क्षमा करना सीखें। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसे क्षमा कर दें, क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या रूपी अग्नि आपके ही पुण्यों को जलाकर राख कर देती है। जब आपका हृदय निर्मल होगा तभी उसमें ईश्वर का वास होगा
और जब हृदय में ईश्वर का वास होगा तो फिर जीवन में किस चीज की कमी रहेगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा। यह 27 फरवरी आपके जीवन में इसी आनंद का सूत्रपात करे। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या हम यह उपाय किसी और के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा बाहर रहता है या आपका पति किसी परेशानी में है तो आप 27 फरवरी को उनके नाम से संकल्प लेकर यह 3 लौंग का उपाय कर सकते हैं और जब भी संभव हो वह पोटली उन्हें दे सकते हैं। ईश्वर की कृपा किसी स्थान विशेष से बंधी नहीं है, वह सर्वव्यापक है। आपकी प्रार्थना आपके अपनों तक अवश्य पहुंचेगी, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। बस आपका प्रेम और आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। 27 फरवरी की संध्या के समय जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, उस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर एक एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए होता है। जो घर प्रकाशमान होता है, जिस घर में साफ सफाई होती है, वहां माता लक्ष्मी अवश्य पधारती हैं, और जिस घर में क्लेश होता है, गंदगी होती है, वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। इसलिए 27 फरवरी के दिन और उसके बाद भी अपने घर का वातावरण हमेशा शांत और पवित्र बनाए रखें। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा उपाय है। यदि घर में प्रेम है तो फिर किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा और इस स्वर्ग में सुख और समृद्धि की वर्षा अवश्य होगी। 27 फरवरी के इस लौंग के उपाय को पूरी गोपनीयता के साथ करें। इस बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य गुप्त रूप से किए जाते हैं उनका फल अधिक शीघ्र और अधिक प्रभावशाली रूप से प्राप्त होता है। आप सभी के जीवन में यह 27 फरवरी एक नई रोशनी लेकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके सारे कष्ट दूर हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। राधे राधे भक्तों।